हेलो गाइस, दिस इज टेक शिवम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस माइस्क्वेल की सीरीज में आज हम पढ़ेंगे माइस्क्वेल के बारे में। पिछले लेक्चर्स में जैसा कि हमने पढ़ा था कि डाटाबेस क्या होता है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि डाटा मॉडल कौन कौन से होते हैं, जिसके अंदर हमने पढ़ा था 4 रिलेशनल डाटा मॉडल। फिर आपने पढ़ा था आपका जो हायरार्किकल डाटा मॉडल। थर्ड आपने पढ़ा था नेटवर्क डाटा मॉडल। फोर्थ आपने पढ़ा था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटा मॉडल। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे माइस्क्वेल की, जहाँ से आपका जो प्रैक्टिकल सेशन है वो स्टार्ट होता है इस सीरीज का। उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से हम माइस्क्वेल का यूज करके हमारा डाटाबेस बनाते हैं। ठीक है, तो उसके पहले सबसे हम पढ़ लेते हैं कि जो माइस्क्वेल क्या होता है। और यहाँ से हम जो बात करेंगे जिस डाटा मॉडल की, वो सिर्फ बात करेंगे हम आपका जो भी रिलेशनल डाटा मॉडल है उसके बारे में। ठीक है, सो हम शुरू करते हैं। तो माइस्क्वेल क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं। माइस्क्वेल जो है वो आपका एक ओपन सोर्स डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि फ्रीली अवेलेबल है, और ये आज सबसे ज्यादा यूज करने वाला रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। ठीक है, सेकंड चीज, इसको माइकल विडनेस ने और अक्का ने बनाया था। ये जो माइस्क्वेल जो नाम पड़ा, वो जो मोंटी की जो पुत्री थी, इनका नाम माय था, उनके नाम पे पड़ा माय एसक्यूएल। अब यहाँ पे जो आप माइस्क्वेल का लोगो देख रहे हैं, इसके अंदर एक डॉल्फिन बनी हुई है जिसका नाम है सकीला। ये हमें याद होना चाहिए एज अ नॉलेज पर्पस। सो आरडीएमएस जो होता है, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो माइस्क्वेल है, ये आपका बहुत ही फास्ट, रिलायबल एंड बहुत ही अच्छा अल्टरनेटिव है जो कि आज जो आरडीएमएस है मार्केट के अंदर। सो फास्ट इसलिए क्योंकि जो एग्जीक्यूशन स्पीड है ना आपके जो कमांड्स की, वो बहुत ही फास्ट होती है माइस्क्वेल के अंदर। रिलायबल इसलिए क्योंकि इसके अंदर सिक्योरिटी फैक्टर बहुत अच्छा इनहेंस किया गया है, जिससे जो लेजिटिमेट यूजर होगा वही आपका जो डाटाबेस जो है उसको यूटिलाइज कर सकता है या उसको उसका यूज कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ का थर्ड पॉइंट हो गया। अब जो माइस्क्वेल है ना, वो आपको माइस्क्वेल एबी के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किया गया जाता है और क्रिएट किया गया है, जो कि स्वीडन की एक कंपनी है। और ये जो है, ये सन माइक्रो सिस्टम्स का एक पार्ट बन चुका है, जो कि एक ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड चीज है। अब बात आती है कि हम इसको डाउनलोड कहाँ से करें। तो ये फ्रीली अवेलेबल mysql.org के अंदर मैं जो लिंक दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप उसको रेफरेंस लेकर के जो mysql सर्वर होगा आपको वो डाउनलोड कर सकते हैं। हम आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे कि कैसे हमें इंस्टॉल करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये बात हुई इंट्रोडक्शन टू mysql। अब बात आती है की फीचर्स ऑफ mysql, हम mysql यूज क्यों कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है आपका इसके अंदर स्पीड। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो एग्जीक्यूशन जो स्पीड होती है कमांड्स की, बहुत ही फास्ट होती है आपकी माइस्क्वेल के अंदर, जो कि ओरेकल और जो एमएस एसक्यूएल जो सर्वर है, वो आरडीएमएस, उनके अंदर स्पीड होती है। सेकंड थिंग होता है कि ये जो आपको माइस्क्वेल है फ्रीली अवेलेबल है, यानी कि फ्रीली अवेलेबल है नेट के ऊपर, आप इसको फ्रीली यूज कर सकते हैं, और ये ओपन सोर्स डाटाबेस है। ठीक है, सबसे बड़ी बात ये है कि ये आपका लैम्प का पार्ट है, यानी कि लिनक्स, अपाचे, माइस्क्वेल, पीएचपी, पर्ल, पाइथन इसका पार्ट है, जो कि सारी आपकी ओपन सोर्स लैंग्वेजेस हैं और फ्रीली अवेलेबल नेट के ऊपर। अब बात आती है पोर्टेबिलिटी की। तो माइस्क्वेल को आप है ना किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर रन कर सकते हैं, यानी किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर रन कर सकते हैं, और ये इंडिपेंडेंट ऑफ हार्डवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म होता है। ठीक है, ये बात है पोर्टेबिलिटी की। अब आती है सिक्योरिटी की बात। अगर सपोज मैं अपना बैंक का कोई डाटाबेस बनाता हूँ और वो सिक्योर नहीं है, तब तक मेरा डाटाबेस बनाने का कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, तो जब भी आप माइस्क्वेल सर्वर को इंस्टॉल करेंगे, तभी आपसे एक पासवर्ड मांगेगा। और जब भी आप सर्वर पे कमांड लाइन के ऊपर अपना जो डाटाबेस है उसको अगर यूटिलाइज करते हैं, तो आपको यूजर नेम पासवर्ड डालना पड़ेगा, यानी कि ऑथेंटिकेशन आपको फुलफिल करना पड़ेगा। ठीक है, तभी आप डाटाबेस को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो सिक्योरिटी फैक्टर बहुत ही अच्छा है माइस्क्वेल के अंदर। बात आती है कनेक्टिविटी की। तो जो आपको माइस्क्वेल जो होता है ना, ये आपके डिफरेंट प्रोटोकॉल्स और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को कनेक्ट करने का काम आता है। ठीक है, हेंस इट एनहेंसेस कनेक्टिविटी। अब ये कौन सी क्वेरी लैंग्वेज यूज करता है, तो ये आपकी एसक्यूएल यानी कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज यूज करता है, जो कि क्वेरी लैंग्वेज है और स्टैंडर्डाइज्ड है आपके आंशिक, यानी कि जो अमेरिकन स्टैंडर्ड है उसके द्वारा स्टैंडर्डाइज्ड है। ठीक है, तो ये बात हुई क्वेरी लैंग्वेज की। अब हम बात करते हैं कि माई को हमारे मशीन के ऊपर कैसे हमें इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो मैं आपको एक लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप उसका रेफरेंस लें और उस लिंक पर जाएं। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको इंस्टॉल करना है और डाउनलोड करना है आपको माइस्क्वेल सर्वर। तो आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे गूगल खोला है, यहाँ पे लिखता हूँ डाउनलोड माइस्क्वेल। ठीक है, यहाँ पर आएगा आपको, अपन को विंडोज के लिए डाउनलोड करना है, तो हमें सेकंड लिंक खोलना है माइस्क्वेल डाउनलोड माइस्क्वेल इंस्टॉलर।
जैसे ये लिंक खुलेगा आपका, आपको यहाँ पर प्लेटफॉर्म अपना सेलेक्ट करना है, यानी कि विंडोज़। फिर आपको यहाँ पर जाकर के डाउनलोड पे क्लिक कर देना है, जो कि आपका 32 बिट मशीन है। कोई लॉगिन करने के लिए बोल रहा है, इसको आपको स्किप कर देना है। जैसे आप देख सकते हैं, जैसे मैंने क्लिक किया, एक फाइल डाउनलोड होने के लिए आ गई। इस पर स्टार्ट डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड कर रखा है, कैंसिल कर देता हूँ।